हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जेपीजी के स्टडीज चैनल पर। आज हम क्लास 10th के इतिहास के सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, इतिहास के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को जरूर देखें। जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए सभी प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुआ? काउंट काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीडन की युद्ध कब हुआ था? सीडन की युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि यूनान देश से हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान
विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान देश का साहित्य एवं विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक निश्चित भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक विशेष प्रकार की भावना है जो उनके बीच प्रेम और एकता को सिखाती है। अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या था? फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति के बाद ऑरलेंस राजवंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता में आए। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने गीजा को अपना प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह कोई सुधार नहीं चाहता था, जिससे राज्य में बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या पैदा हो गई, जिससे वहां के जनता ने जगह जगह पर विशेष विरोध करना शुरू कर दिया और इस तरह से 1848 ईस्वी की क्रांति का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। चार्ल्स दस एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवाद और जनतांत्रिक लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाने का काम किया। उसने अपने शासन काल के समय में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरोध साजिश समझा और पोलिगनेक के विरोध गहरा असंतोष व्यक्त किया। चार्ल्स दसवां इस विरोध के जवाब में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादी तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। तो इन नियमों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे 1830 की जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? आपका सही उत्तर होगा मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ कब हुआ? 28 जून 1830 ईस्वी। 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध फ्रांस में
आरंभ हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति किसके समय हुआ? फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति चार्ल्स 10 के समय में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुआ? अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुआ? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सांसद को किस नाम से जानते हैं? जर्मनी के सांसद को डाइट के नाम से जानते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच में हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? – 1861 ईस्वी में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 को हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापार से भारी मुनाफा कमाया। अधिक मुनाफा होने के कारण धीरे धीरे पूंजी को क्या करने लगा? जमा करने लगा। तो इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया, जमा किया और जमा करने के बाद व्यापार में लगाया। तो इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में पूंजीवाद नामक एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? 1905 के रूस जापानी युद्ध में रूस की हार के कारण रूस में क्रांति की लहर फैल गई और 9 जनवरी 1905 को लोगों के एक समूह ने रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे
और जार की सेना ने उन लोगों पर क्या किया, गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना 22 जनवरी 1905 को रविवार को हुई थी। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल के सदस्यों ने पेट्रोग्राड में रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, अदालत, बैंक और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। पुरानी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 को घटी थी, इसलिए इसे अक्टूबर दिवस या क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भी मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। इस युद्ध में भाग लेने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। लेकिन इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हुई। और उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, न पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जार निकोलस द्वितीय की पत्नी और जरीना और उसके गुरु रासपुटिन को साजिश रचने का मौका मिल गया और इस तरह क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंद चीन का अर्थ क्या है? दक्षिणी पूर्व एशिया में हिंद चीन देश का अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 32.50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, जिनमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में की। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 केबी हेडगियर ने की। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? आपका सही उत्तर होगा बारदोली। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 के हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारतीय क्रांतिकारियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के नमक बनाकर दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून का को तोड़ना या उल्लंघन करना था। गांधी जी और उनके अनुयायी दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। आपका उत्तर होगा बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रही अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सच्चे और अहिंसक तरीके से शुरू किए गए आंदोलन को चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास चित्तरंजन दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से सक्रिय रूप से शामिल कर उनकी मदद की जाए। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 में हुई। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। 1814 ईस्वी में हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो 1907 ईस्वी में की। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। 1851 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है औद्योगिकीकरण
अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका ऑप्शन होगा, औद्योगिकीकरण का अर्थ नए नए उद्योगों का स्थापना कर उसमें हाथों के स्थान पर मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिकीकरण कहलाता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी उपभोग के लिए बड़े बाजार की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 को आरंभ हुआ। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या परिणाम हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या परिणाम हुए? आपका आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, जिसमें पहली बार श्रमिक वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं अशिक्षित लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाई। इस आंदोलन से आर्थिक बहिष्कार के कारण ब्रिटिश वस्त्रों का आयात में गिरावट आई। इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषक आंदोलन का प्रभावित किया। तो इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न, विश्व बाजार किसे कहते हैं? वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों की सामान आम आदमी को खरीदने के लिए उपलब्ध हो तो उसे विश्व बाजार कहते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो आने वाली मंदी आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहलाती है। इससे कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनों क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया बाधित होती है तथा लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कई बैंक एवं कंपनियां बंद हो जाती है। सबसे पहले विश्व आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं? जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने विश्व के सभी भागों को आपस में जोड़ा है, भूमंडलीयकरण कहलाता है। भूमंडलीयकरण के कारण पूरा विश्व एक बड़े गांव के रूप में बदल गया है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? जो कंपनियां एक ही समय में कई देशों में व्यवसाय एवं व्यापार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी कंपनियां अधिक सक्रिय रूप से विस्तार करने लगी। अगला प्रश्न, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और 16वीं सदी तक यूरोपीय बाजार में किताबों की संख्या 20 करोड़ हो गई। इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नजदीकी स्तर पर हुआ। मुद्रण क्रांति की बदौलत किताबें समाज के सभी वर्गों तक पहुंची, जिससे पाठक वर्ग का उदय हुआ। पठन पाठन से विचारों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुल गए। आम लोगों के विचारों के साथ साथ वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें भी आम जनता तक पहुंची। क्रांतिकारी दार्शनिक के लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और
निरंकुशवाद की आलोचना किया जाने लगा। चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुशता पर प्रहार किया जाने लगा और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। तो नए साहित्यों ने आम लोगों को निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में लाने का प्रयास किया।